तो अगर हम जैसे मंदिरों की बात करें, 10 महाविद्याओं के मंदिर की बात करें, आपने कौन-कौन से मंदिर अभी तक कवर किए हैं? माता के आशीर्वाद से 10 महाविद्याओं में से 7 महाविद्या मैं कवर कर चुकी हूँ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। बट माता का आशीर्वाद मेरी माँ की कृपा से बचपन से ही है मुझ पर। तो ऐसा अपने आप का बचाव करना देखिए, देवी का स्थान है, सब जाते हैं, लेकिन उसके बाहर भी बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं ना, जिनकी इंटेंशन सही नहीं होती। देखिए, तो उससे कैसे बचें आप? अच्छे और बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, ठीक है? लेकिन सामने से आप ही को पहचानना होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो उस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप पहले ना उस स्थान के बारे में पता करके जाएँ, जाँच करके जाएँ कि आपने अगर 1 दिन के लिए जाना, 2 दिन के लिए जाना, तो आप अपने अरेंजमेंट सारे पहले से क्या मतलब जैसे लोगों के जीवन में परेशानी है, तो ज़्यादातर तो देखिए क्या मंदिरों में जाके वो परेशानी सॉल्व हो जाती है? देखिए, ये तो आपका विश्वास है, प्लस आपके कर्म भी हैं कि आपने अगर कोई गलत कर्म किया है और आप चाहें कि भई हमने किसी का मर्डर कर दिया है और हम जाकर दतिया में हवन करा लेते हैं या फिर पंडित जी से मतलब बोल देते हैं कि भई आप हवन कीजिए, तो उसका फल तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि तात्कालिक परिणाम क्या है वो तो सभी को भुगतना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रो भक्ति के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे इंडिया के कुछ ऐसे टेम्पल्स जो अभी तक बहुत लोगों ने देखे भी नहीं हैं, या यूँ कहें कि हिडन टेम्पल। कुछ ऐसे टेम्पल्स के बारे में भी बात करेंगे जो काफ़ी फेमस टेम्पल हैं। माँ काली, 10 महाविद्याओं के टेम्पल के बारे में आज बात करेंगे। 10 महाविद्या के जो मंदिर हैं, इनकी खास बात क्या है? और मंदिर के बारे में जो बताने के लिए जो कंटेंट है हमारे पास, वो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए अगर हम ये चीज़ आपके पास लेकर आ रहे हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसा पर्सन हो, कोई ऐसी सेलिब्रिटी हो जिसने वहाँ जाके वो चीज़ें फ़ील की हैं। और उसी कड़ी में हमारे जो गेस्ट हैं आज के वो बेहद ख़ास हैं, जो बाय प्रोफ़ेशन एक साइंटिस्ट, 4 टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन साइकोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, 100 प्लस इंटरनेशनल एंड नेशनल अवार्ड इन हेल्थ एजुकेशन एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ सोलो ट्रैवलर एंड डीप इंटू स्पिरिचुअलिटी। मैं स्वागत करना चाहता हूँ डॉक्टर सुरुचि शर्मा। नमस्कार। नमस्कार सर, जय माता दी, कैसे जय हैं? माता दी। मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। अच्छा, जैसे आपके जो प्रोफ़ेशन है, उसके साथ में आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे बैलेंस करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी कि मुझे दोबारा आने का मौका मिला और मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में आपसे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। हाँ, तो जैसे आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं और मोस्टली वो सोलो रहते हैं। यस। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कोई ऐसा इंटरेस्टिंग किस्सा ही आप बता दो सोलो ट्रैवलिंग के टाइम जो आपने फ़ील किया हो? ऐसे काफ़ी सारे किस्से मेरी लाइफ में रहे हैं, लेकिन अगर मैं 1-2 किस्से सुनाना चाहूँ तो अ, वो स्पिरिचुअल जर्नी में ये थे कि मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी और मेरी साथ वाली सीट पे जो मेरे को-पैसेंजर थे उनको कुछ प्रॉब्लम हुई। तो एक बार एक फीमेल का केस था जो कि कलकत्ता जर्नी में माँ काली के मंदिर जाते टाइम की घटना है। तो मैं जा रही थी रास्ते में और वो लड़की मेरे साथ में ही को-पैसेंजर थी और हम लोगों की सीटें साथ में ही थी, आरएसी सीट थी हमारी। और मुझे नहीं पता था कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, बट मैंने उन्हें बोला कि ऑल द बेस्ट, तुम जिस काम के लिए जा रही हो, वो पूरा ज़रूर होगा। तो शी वाज़ सरप्राइज़ कि मैडम आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोलती हैं? मैंने कहा मुझे यार मेरी सीट के साथ में आपकी सीट आई है और मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि जब भी मैं अपनी मेरी कोई स्पिरिचुअल जर्नी होती है तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम जिस बंदे की लाइफ में है वो ज़रूर मेरे साथ बैठा होता है या बैठी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा कोई काम काफ़ी टाइम से अटका हुआ है और तुम उस काम को पूरा करने जा रही हो। एंड थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उसे वो जिस काम के लिए जा रही थी उसका कॉल आता है, वो बताती है मुझे कि मैम थैंक यू सो मच, आपने जिस काम के लिए मुझे ब्लेसिंग दी थी वो मेरा काम पूरा हो गया। मैं एक्चुअली शादी के लिए लड़का देखने जा रही थी और हमारी फैमिली उस लड़के का कन्फर्मेशन का वेट कर रही थी कि वो लोग टाइम नहीं दे रहे थे मिलने का कि हम कब मिलें, और वो लड़की वेस्ट बंगाल से ही थी। तो वो कोई किसी टीचिंग लाइन में थी और वो जा रही थी रास्ते में। देन उसके बाद उसने मुझे उसका मैसेज दिखाया कि देखो आपके ऑल द बेस्ट बोलते ही विदिन अ 30 टू 40 मिनट्स में उसने मुझे मैसेज दिखाया, जबकि वो 1 हफ्ते से उसका वेट कर रहे थे कि एटलीस्ट ये लोग क्लियर करें कि अगर वो रिश्ता आगे करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो फिर वो अपने लिए कोई दूसरा कहीं न कहीं इट्स अ गेम ऑफ एनर्जी कि आप अगर एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर ऑटोमैटिकली चीज़ें आप आपके जब साथ पॉजिटिव बैलेंस लाइन होना में स्टार्ट होते हो हैं या जाती हैं। किसी ऐसी एनर्जी के साथ कनेक्टेड होते हैं जो कि स्पिरिचुअली मतलब लाइक माता के साथ में है, शिव भक्त हैं, तो आपके मुँह से ऐसी ब्लेसिंग्स ही निकलेंगी और साथ वाले के साथ में मतलब सब कुछ अच्छा ही होगा। वो उससे अपने काम बनेंगे ही वो बनेंगे। अपने आप ही निकल जाती हैं। वो अपने आप ही निकल जाते हैं। काफ़ी हार्ड भी होता होगा सोलो ट्रैवल करना?
हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक जैसे कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और देखने में थोड़े खूबसूरत है, तो आपको उल्टे-सीधे कमेंट सुनने को मिल सकते हैं को-पैसेंजर्स के साथ, या फिर कुछ छेड़छाड़ की घटनाएँ भी होती हैं। बट इट्स अप टू यू कि आप कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके के एक्शंस लेते हैं, वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। कि सामने वाले को अगर कोई आपके साथ गलत बिहेव कर रहा है, तो उसमें आपको आंसर करना होता है, रेदर देन कि आप चुप होके बैठ जाएँ। तो वो चीज़ मैं नहीं करती हूँ। और वो चीज़ लोगों को हाँ। मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा जो होना हमारे चाहिए, ह्यूमन ऑडियंस है। मैं कहती हूँ कि अगर लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, कोई भी अगर कुछ भी गलत हो रहा है ना, तो आप आवाज़ उठाइए, आप बात कीजिए उसके बारे में। आप अगर पुलिस से हेल्प ले सकते हो, तो पुलिस की हेल्प लीजिए या फिर को-पैसेंजर की हेल्प लीजिए। और नहीं तो आजकल सोशल मीडिया है, वो तो बहुत ईज़ी एक्सेस है, आप उस स्पिरिचुअल प्लेसेस तो काफ़ी शांत रहते होंगे या फिर वहाँ पे भी ऐसी घटनाएँ नहीं होती सर, हैं? ऐसा नहीं है। मेरा खुद का भी रिसेंटली केदारनाथ की मतलब यात्रा शुरू हुई है 22 अप्रैल से, तो मैं बताना चाहूँगी कि केदारनाथ कैसा शांति का माहौल रहता है, वहाँ पे पहाड़ हैं, ठीक है? एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन दिवाली के टाइम पे क्या होता है कि कुछ शरारती लोग, लड़के जो कि मतलब अब मैं उनको कहना चाहूँगी कि हरियाणा वाले थोड़े ऑफेंड हो सकते हैं, कि बुरा मान सकते हैं कि मैडम ने हरियाणा का नाम लिया है। लेकिन ये सच है कि कुछ ऐसे ग्रुप आते हैं जो यात्रा करते हैं और यात्रा के दौरान पहाड़ में बीच-बीच में बम लगाकर चले जाते हैं। और लाइव मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मैं पीछे ट्रैवल कर रही हूँ उनके, और वो पत्थर डायरेक्ट गिरना चालू हो जाते हैं। तो जो लोग यात्रा कर रहे हैं, तो उनके ऊपर वो पत्थर आते हैं और उनको किसी किसी को खतरा भी होता है, किसी को लगते भी हैं वो पत्थर, सर पर आकर लगते हैं। लैंडस्लाइड हो जाता है। इट्स नॉट अ लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड तो काफ़ी मतलब लंबा प्रोसेस है, लेकिन वो बीच-बीच में जहाँ भी पहाड़ में मतलब आवाज़ की जब आवाज़ होती है, एक मेजर बड़ा वाला बम लगता है या कोई भी ऐसा पटाखा जो काफ़ी बड़ी उसमें मात्रा में अगर उसमें है पदार्थ, तो उस पदार्थ को फटने के साथ में लाइक वाइब्रेशन होते हैं तो वैसे वाइब्रेशन से पत्थर गिरते हैं। वो पत्थर चट्टान के पत्थर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, और इतने होते हैं कि अगर वो किसी के सर पे गिरेंगे तो इंसान की डेथ हो सकती है। हाँ, और अब एक चीज़ ये भी तो देखी गई है ना कि जितने भी जो स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, उन पे लोग मौज-मस्ती करने ज़्यादा जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो भक्ति मैंने भाव के लास्ट साथ। पॉडकास्ट में भी बात कही थी कि आजकल जो यूथ है हमारा, वो ज़्यादातर जितने भी धार्मिक स्थान हैं उनको ना पिकनिक स्पॉट बनाकर चल रहा है कि चलो यहाँ घूम कर आते हैं, यहाँ देखते हैं, इस तरीके का व्यू है, ये इस तरीके को कैप्चर करना है, ठीक है? और उसके साथ-साथ अपना नशे का सामान भी लेके जाते हैं। ड्रिंक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों पे ना प्रतिबंध होना चाहिए। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर आप सच में भक्ति मार्ग में हैं, आप अगर सात्विक हैं, आप साधना मार्ग में हैं, तो इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए और ऐसे लोगों को भी प्रमोट करने से रोकना चाहिए कि जो लोग इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं। चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है। फीमेल है, हाँ। तो अगर हम जैसे मंदिरों की बात करें, 10 महाविद्याओं के मंदिर की बात करें, आपने कौन-कौन से मंदिर अभी तक कवर किए हैं? माता के आशीर्वाद से 10 महाविद्याओं में से 7 महाविद्या मैं कवर कर चुकी हूँ। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, बट माता का आशीर्वाद मेरी माँ की कृपा से बचपन से ही है मुझ पर। तो अगर वन बाय वन अगर हम देखें सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगी माता कामाख्या से, क्योंकि माता कामाख्या ऐसा स्थान है जहाँ पे कि माता साक्षात तो हैं ही हैं, प्लस जितनी भी महाविद्याएँ हैं, हमारी 10 महाविद्याएँ, वो सारी की सारी वहाँ कामाख्या मंदिर के आस-पास के इलाकों में विराजित हैं, उनके मंदिर स्थापित हैं। और वो इतने स्पिरिचुअली मतलब आप अगर वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो आपको इतनी स्पिरिचुअल मतलब एनर्जी फ़ील करोगे ना आपकी, आप अगर साधना मार्ग में भी नहीं है, तो भी आपको उनकी पॉज़िटिव वाइब्स आप कनेक्ट कर पाएँगे। इतनी सात्विक एनर्जी है। हाई इंटेंशनल एनर्जी बोल सकते हैं, हाई इंटेंशन हाई इंटेंशनल कह सकते हैं आप, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको ऐसा फ़ील होगा कि मतलब मैं कहाँ ही आ गया, किस क्षेत्र में आ गया। तो अब आपने कब एक ही बार गए हैं या फिर आप फ्रीक्वेंटली विज़िट करते रहते हैं? कामाख्या फ्रीक्वेंटली ट्रैवल हुआ, इट इज़ लाइक लास्ट पॉडकास्ट में मैंने शेयर किया था 10 से 12 विज़िट हो चुके हैं, और अभी मतलब रिसेंटली विज़िट हुआ था जनवरी में। तो अम्बुबाची मेला भी अब आने वाला है आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि के बाद, तो वो भी माता के लिए एक मतलब अच्छा माना जाता है कि आप अगर जाते हैं गुप्त नवरात्रि के दर्शन करते हैं, तो काफ़ी अच्छी आपको अच्छा, एक लोगों के मन में थोड़ा ये रहता है ना कि वहाँ पे तंत्र से रिलेटेड भी बहुत सारे तांत्रिक आते हैं। दैट इज़ ट्रू। तो ऐसा अपने आप का बचाव करना देखिए देवी का स्थान है, सब जाते हैं, लेकिन उसके बाहर भी बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं ना जिनकी इंटेंशन सही नहीं होती। देखिए तो उससे कैसे बचें आप? अच्छे और बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, ठीक है? लेकिन सामने से आप ही को पहचानना होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो उस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप पहले ना उस स्थान के बारे में पता करके जाएँ, जाँच करके जाएँ कि आपने अगर 1 दिन के लिए जाना है, 2 दिन के लिए जाना है, तो आप अपने अरेंजमेंट सारे पहले से प्रिपेयर कि करके आप आएँ। कहाँ पे रुके हैं, कहाँ किसके साथ रुकेंगे, रुके किसके हैं? साथ रुकेंगे, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वेदर कैसा है, लोग कैसे हैं, और अगर आप सोलो हैं, लड़की हैं,
तो आप इज़िली टारगेट हो सकते हैं। तो पूरी प्रोटेक्शन के साथ कि आपके पास वहाँ की जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस के डिपार्टमेंट के नंबर हैं, जो भी हेल्थ वाले हैं, क्योंकि अगर हो सकता है आपकी हेल्थ भी खराब हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको वहाँ का पानी सूट नहीं करेगा, वेदर इम्पैक्ट होता है, ठीक है? वैसे ही जैसे कि आपका उत्तराखंड में है कि कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बर्फ़ गिर रही है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट होने चाहिए और आपके ऐसे कॉन्टैक्ट भी होने चाहिए जो कि पर्टिकुलर उस स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई रिश्तेदार है, कोई जानकार है, तो ऐसे लोगों के नंबर भी अपने पास रखने चाहिए ताकि मतलब कभी इन आपको इन ज़रूरत इन पड़े। केस ऑफ इमरजेंसी ये इन केस ऑफ इमरजेंसी भी और अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी कि इन केस आप अगर सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, कोई मिसहैप नहीं हो जाते। जैसे कि अब अम्बुबाची मेला लगेगा, ठीक है? बहुत लाखों की संख्या में रश होगा, वहाँ पे क्राउड इतना ज़्यादा होगा, भीड़ इतनी ज़्यादा होगी, तो कैसे आप मैनेज करेंगे? तो किसी गलत इंसान का आप शिकार ना हो जाएँ क्योंकि नो डाउट कामाख्या है तो वहाँ पे तांत्रिकों का पूरा गढ़ है वो। और जब ये अम्बुबाची मेला आता है तो उस टाइम में तो देश देश जहाँ-जहाँ पे साधना होती है, वहाँ के सारे जो भी अघोरी हैं और जो भी बाबा हैं, वो लोग दर्शन करने के लिए, माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं, प्लस साधना करने के लिए भी आते हैं। क्योंकि वो 9 दिन ऐसे होते हैं जिसमें कि साधना का पूरा मतलब एक स्पिरिचुअल टाइम माना जाता है और आप गुप्त साधनाओं के लिए, गुप्त उसके लिए जो भी आप अपनी सिद्धियाँ, सिद्धियाँ शक्तियों के लिए। सिद्धियों शक्तियों के लिए आप उसमें शामिल होते हैं। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी प्रोटेक्शन पहले से करके जाएँ, अगर आप लड़की हैं। तो हुँ। अगर कभी आप अम्बुबाची मेले के दौरान गए हैं? मैं मेले से 1 दिन पहले तक मैंने दर्शन किए हैं माता के। अच्छा। और आई एम ब्लेस्ड थैंक्स टू माँ कामाख्या एंड माता रानी जिन्होंने मुझे मतलब इस तरीके से एक गाइडेंस भी दी है और मेरा साथ भी दिया है कि तो अगर मान लो किसी को जाना हो कितना टाइम लगता है? कितने दिन देखिए का? बाय ट्रेन अगर आप जा रहे हैं तो आपको 2 दिन लेके चलने चाहिए, ठीक है? 2 दिन तो आपको ट्रेन के लिए चाहिएंगे और 1 दिन आपका दर्शन के लिए चाहिए। और अगर बाय एयर जा रहे हैं तो आप 1 दिन में मतलब मॉर्निंग की फ्लाइट से जाइए और नून तक दर्शन कीजिए क्योंकि दर्शन शाम के 4 बजे तक ही होता है माता कामाख्या में। तो उसके लिए आपको 2 टाइम के 2 स्लॉट मिलते हैं जिसमें कि वीआईपी दर्शन और साधारण दर्शन होते हैं। तो साधारण दर्शन के लिए आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होना चाहिए। 10 से 12 घंटे की लाइन भी होती है, 4 से 6 घंटे की लाइन भी होती है। तो वो आपकी किस्मत है कि वो मतलब अगर बाय फ्लाइट जाए तो 2 दिन काफ़ी हैं 2 और बाय ट्रेन 3 दिन लगेंगे। 3 दिन मान के चलिए। अब कहाँ से जा रहे हैं ये भी मैटर करेगा, मैं हाँ, दिल्ली से हम बात कर रहे हैं, दिल्ली से वो बात भी है। कर रही हूँ। हाँ। अगर हम वैसे बात करें आपने एनर्जी वाइज़ मेडिटेशन वाइज़ क्या देखा? मतलब कैसी एनर्जी है वहाँ पे? देखिए, क्या अगर फ़ील वहाँ किया? पे अगर आप अपने भगवान के साथ, अपने किसी इष्ट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी आप मंत्र, ध्यान और साधना में लग सकते हैं, ठीक है? कि आप अगर कोई ध्यान करने बैठे हैं, तो आप बहुत जल्दी मतलब आपको एक शोर-शराबा फ़ील नहीं होगा, आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। किसी तरीके का आपको डिस्टर्बेंस फ़ील नहीं होगा क्योंकि अगर आप घर पे पूजा-पाठ करते हो, तो आपको फ़ील होता है कि ये लाइक काइंड ऑफ यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, शोर मच रहा है, कोई बच्चे रो रहे हैं, हाँ। है ना? कोई किसी म्यूज़िक की आवाज़ है, तो आप पूजा-पाठ नहीं कर पाते हैं, आप थोड़ा इरिटेट होते हैं। बट मंदिरों में ये जो जितने भी हमारी महाविद्याएँ हैं और हमारे शक्तिपीठ हैं, ये ऐसे स्थान हैं जो जागृत हैं और जहाँ पर आप तुरंत भगवान के साथ अपनी एनर्जी, अपना जो भी साधना संपर्क कर सकते हैं, भगवान के साथ, इष्ट के साथ अपने ध्यान में जा सकते हैं या माला जप में जा सकते हैं। और ये ऐसे तीर्थ भी हैं कि जहाँ पर आपका मंत्र लाखों गुना फल देता है, कि अगर आप एक माला जाप करते हैं, तो उस माला का जो जाप है, वो लाखों की संख्या में कन्वर्ट हो जाता है कि आपने इतने लाख मालाएँ की हैं, तो उसका फल आपको मिलता है। तो तीर्थों पे जो भी आप पूजा पाठ करते हो उसका फल लाख गुना हो जाता है। बशर्ते ये है कि आपकी जो साधना है वो अच्छी होनी चाहिए और पवित्र होनी चाहिए। इंटेंस मतलब वो एक पॉज़िटिव इंटेंशन के पॉज़िटिव, साथ होना हाँ जी, चाहिए। पॉज़िटिव इंटेंशन होनी चाहिए। कामाख्या के अलावा आप और कौन से मंदिर गए हैं? कामाख्या के अलावा माँ बगलामुखी, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता ये सब मैंने दर्शन किए हैं। और बगलामुखी की अगर मैं बात करूँ तो बगलामुखी माँ जो हैं वो भी उग्र रूप में हैं हिमाचल में, ठीक है? वनखंडी उनका एरिया आता है। उसके साथ ही माँ बगलामुखी अपने उग्र रूप के लिए माने जाते हैं कि वहाँ पे उग्र रूप में माता की जो मूर्ति है वो दिखाई पड़ती है। और साथ ही माँ दतिया जो कि बगलामुखी दतिया में आते हैं एमपी के अंदर, तो वहाँ माता का बहुत ही मनमोहक और सौम्य सात्विक रूप है। सौम्य रूप माता का है, बहुत प्यारी मूर्ति है माता की और बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। और जो दतिया में मैं अगर कहना चाहूँ तो दतिया में माता के जो 3 टाइम में दर्शन होते हैं, तो उसमें कुछ टाइम के लिए माता के दर्शन रोक दिए जाते हैं क्योंकि माता का शयन टाइम होता है वो दिन में भी। तो उस टाइम पे माता के दर्शन नहीं होते हैं, वो लाइट्स ऑफ होती हैं, पर्दा लगा रहता है। तो
आप जब भी कभी जाएँ माता के दर्शन करने तो थोड़ा प्लानिंग के तो साथ वहाँ पे आपने क्या चीज़ें ख़ास देखी? ये तो चलो दर्शन हो गया और मंदिर के बारे में क्या-क्या चीज़ें ख़ास? देखिए, मंदिरों के बारे में हर मंदिर की एक अपनी अलग प्रथा है, अपनी एक स्टोरी है। जो दतिया का मंदिर है, उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि जब युद्ध हो रहा था चाइना के साथ में, तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने मतलब एक हवन कराया था कि वो युद्ध में जो सैनिक हैं वहाँ के, हाँ। वो हमारे सैनिकों को हार्म ना करें, उनको हानि ना पहुँचाएँ और हमारे जो सैनिक हैं, वो कम से कम युद्ध में जो हमारी क्षति हो। तो इस तरीके की जो कथा वहाँ के पंडित जी से मैंने स्वामी सुनी। महाराज जी दतिया द्वारा वो हवन हाँ, किया गया वो था। हवन किया गया कि वो जो हमारे हम युद्ध में विजय हों और हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे सेना के लोग हैं वो ना मरे। तो इस तरीके की हवन और साथ में दतिया का जो क्षेत्र है वो इसलिए भी फ़ेमस है कि वो जागृत क्षेत्र है एक तो और दूसरा वहाँ पे कोई भी आप हवन पूजा-पाठ करते हैं तो वो तुरंत फल देता है और तीसरा अगर कोई भी पॉलिटिशियंस हैं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियंस वहाँ की हेल्प लेते हैं। इनफैक्ट ट्रम्प का नाम भी वहाँ से जोड़ा गया था। तो ये वहाँ पे लोग जाके अपना हवन भी कराते हैं ना? जी। तो आप हवन अपना करा सकते हैं, किसी प्रकार की परेशानी है, दुःख है, तो उसके लिए भी आप हवन करा सकते हैं। क्या मतलब जैसे लोगों के जीवन में परेशानी है, तो ज़्यादातर तो देखिए जो क्या मंदिरों में जाके वो परेशानी सॉल्व हो जाती है? देखिए ये तो आपका विश्वास है, प्लस आपके कर्म भी हैं कि आपने अगर कोई गलत कर्म किया है और आप चाहें कि भई हमने किसी का मर्डर कर दिया है और हम जाकर दतिया में हवन करा लेते हैं या फिर पंडित जी से मतलब बोल देते हैं कि भई आप हवन कीजिए, तो उसका फल तो आपको मिलेगा ही क्योंकि तात्कालिक परिणाम क्या है वो तो सभी को भुगतना पड़ता है। ठीक है? लेकिन अगर आपकी भावनाएँ अच्छी हैं और आपने कोई गलत कर्म नहीं किए हैं, ठीक है? गलत कर्म में कहना ये है कि आपने किसी की आत्मा नहीं दुखाई है, किसी को रुलाया नहीं है, ठीक है? आपने भला किया है, लोगों का भला किया है, समाज में भला किया है लोगों का, उनका साथ दिया है। अगर कोई गरीब है तो उसकी सहायता की है, ठीक है? कोई बच्चा है असहाय तो उसकी सहायता की है, उसको पढ़ाया है, लिखाया है, उसकी जितना आपसे हेल्प हो सकती है आप उतनी हेल्प कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अच्छे कर्मों में आती हैं, ठीक है? कि आप किसी परेशान आदमी की मदद कर रहे हैं, किसी औरत की मदद कर रहे हैं, तो उनके कर्म के जो फल हैं वो आपके जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो उसको सॉल्व करने में मदद करेंगे। लेकिन अगर आप पहले से ही कुछ काम गलत कर रहे हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं, लड़कीबाज़ी कर रहे हैं, ठीक है? फिर सोचते हैं कि चलो हम मंदिर चलते हैं, जाके प्रसाद चढ़ाएँगे ₹1000 का, माता को प्रसन्न करेंगे, माता प्रसन्न हो जाएगी, हमारी जॉब लग जाएगी। तो ये चीज़ें गलत है, ऐसा नहीं होता है। आप अगर कुछ अच्छा कर्म करते हैं, तो अगर आप थोड़ा भी करेंगे ना, तो उसका फल आपको भगवान ज़रूर देता है। ये बात और है कि थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है? कर्मों का बंधन होता है कि हमने पास्ट लाइफ़ में ऐसे कर्म किए होते हैं कि हम उनका जो भी भुगतान है, वो हमें इसी जन्म में करना होता है। अदरवाइज़ फिर वो हमारे साथ आगे की पीढ़ी में भी जाएगा, आगे के जन्म में भी जाएगा। तो इसीलिए भगवान हर जन्म का जो भी लेखा-जोखा है, वो उसको क्लियर करके रखता है। आपके कर्मों का हिसाब ऊपर वाला बना के रखता है कि आपकी कौन-सी एज में जाके क्या आपको प्रॉब्लम्स आएँगी और उसका सॉल्यूशन कब होगा, वो सब कुछ ऊपर से निर्धारित भेजा गया है। लेकिन सब कुछ आपके हाथ में है कि आप अपने कर्मों को किस तरीके से मैनेज करते हैं। आपने अपनी लाइफ में कुछ भी किया है तो वो किस रूप में किया है? आपने सात्विक होकर किया है या किस भाव में किया है? कि आपके इंटेंशंस किसी को हार्म पहुँचाने की नहीं है कि मैं बहुत पैसा कमा लूँ, इसको मार देता हूँ, मैं बहुत पैसा कमा लूँ, प्रॉपर्टी बना लेता हूँ, उसको मार देता हूँ। ठीक है? इस तरीके की जो थॉट्स हैं, जो प्रोसेस है उनमें नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ये भी आप आगे के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, अब सवाल एक ये भी है कि मेरी किसी एक भगवान में श्रद्धा है, तो मुझे उनके मंदिर में ही जाना चाहिए ना, मैं बाकी मंदिरों में जाना क्या ज़रूरी है? देखिए, वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि एक इंसान है कि अब मेरा जन्म ऐसे त्रयोदशी का है तो मुझे शिव जी की पूजा करनी चाहिए, ठीक है? मेरे इष्ट हनुमान जी हैं तो मुझे हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, मुझे माता के पास तो जाना ही नहीं चाहिए। तो ये जो सोच इंसान की होती है ना, ये बड़ी अजीब सोच है। उसमें मतलब मैं उसको फॉलो नहीं करती कि अगर मैं त्रयोदशी में मेरा जन्म है तो मैं तो त्रयोदशी में तो शिव ही करती रहती हूँ। मुझे मतलब माता को याद करने की क्या ज़रूरत है? हनुमान जी को क्या याद करने की ज़रूरत है? तो आपकी कुंडली में तो इष्ट कोई और होते हैं। लेकिन आप तो पूजा किसी और की कर रहे होते हैं। तो भगवान का जो कनेक्शन है वो तो आपका शुद्ध भक्ति भाव से होता है ना। भगवान तो भक्ति का भूखा है, आपकी जो भक्ति है उससे उससे प्रसन्न होता है। अब मैं शिव जी की भक्त भी हूँ, माता की भक्त भी हूँ, हनुमान जी भी जो भी मेरे हैं तो ठीक है, मैं नहीं उस चीज़ को शेयर करना चाहती। लेकिन आपने किस भगवान को किस रूप में माना वो तो उस रूप में आपका साथ देंगे ना। आप अगर हनुमान जी को एज़ अ ब्रदर ट्रीट करके रख रहे हैं, तो वो हनुमान जी एज़ अ ब्रदर ही प्रकट होंगे आपकी लाइफ में हेल्प करने के लिए। वो ये नहीं है कि एक माता बन के आ जाएँगे, लेकिन जब माता की ज़रूरत पड़ेगी, तो माता भी अपना रूप लेके आएगी, किसी रूप में आएगी, आपकी हेल्प करेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं और हुई भी हैं। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ कि बीच में फँस गए और किसी ने कुछ ऐसे मेरे मिरेकल देखे आपने? मेरे साथ तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हैं क्योंकि मैं सोलो ट्रैवलर रही हूँ, सारे शक्तिपीठों पे भी मतलब भगवान ने मुझे दर्शन कराए हैं, अपना आशीर्वाद रखा मेरा और हमेशा रखे मेरे सर पे हाथ। तो
जब मैं द्वारका जा रही थी तो मुझे बस एक्चुअली लेनी थी और अकेले जब आप होते हैं ना तो आपको बड़ी दिक्कतें होती हैं। आपको ना तो गाड़ी मिलती है, ना बस मिलती है कि कहाँ पे रहना है, कैसे जाना है। तो द्वारका में अचानक से एक बस आती है, रुकती है मेरे होटल के बाहर। कहते हैं हमारी बस में 2 सवारियाँ कम हैं, हम सोच रहे हैं कोई यहीं से मिल जाए। तो अचानक से मुझे बस में सीट मिल जाती है, मेरा पूरा द्वारका का दर्शन कवर हो जाता है। ऐसे ही रेस्टोरेंट है क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, नो ऑनियन, नो गार्लिक। तो भगवान का प्रसाद मतलब आरती इस टाइम पे होती है, प्रसाद उस टाइम पे मिलता है कि प्रसाद भोग ही इतना होता है कि उसी से मतलब मुझे डिनर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती या फिर लंच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं मेरे साथ। कभी रामेश्वरम में, कभी केदारनाथ में, कभी बद्री धाम में, तो कभी ये आपकी रथ यात्रा में, उड़ीसा में। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स रहे हैं। अगर आपने जैसे इतने प्लेसेस देखे हैं, माता के मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर भी है। अगर मैं पूछूँ सबसे ज़्यादा सुकून आपको कहाँ मिला? मुझे जो सुकून मिलता है ना, वो मिलता है केदारनाथ में, जो शिव का धाम है, ठीक है? दूसरी बात करूँ अगर शिव जी की नगरी में तो काशी, ठीक है? तो वहाँ पर तीसरा महाकाल, तो महाकाल की तो एनर्जी ही अलग है, ठीक है? वहाँ तो आपके ढोल नगाड़े और मृदंग और ये सब डमरू, जब आरती का जो समय होता है ना, उस आरती में आप ऐसा लगता है कि आपका शरीर है ही नहीं यहाँ पर, आप खो चुके हैं किसी लोक में, जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस रहे हैं। काशी में मानसिक शांति बहुत ज़्यादा फ़ील होती है और केदारनाथ में ऐसा है कि आपको जाने के बाद लगेगा ही नहीं कि मैं वापस नीचे जाऊँ अपनी जगह पर, वापस नीचे ना जाऊँ, घर पर, अपने यहीं रह परिवार जाऊँ। में, अपने बस अब मैं इधर मंदिर के आस-पास ही यहीं पे डेरा लगाऊँ, यहीं पर रहें। दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी आजकल कि क्योंकि एक तो वहाँ पे ठंड बहुत है, दूसरा फिर वो लोग भी मुझे वहाँ रहने नहीं देंगे कि मैम आप जहाँ आए हैं वहीं पे रहिए क्योंकि उत्तराखंड वालों के लिए वो जगह है बेसिकली, तो उत्तराखंड वाले ही वहाँ रह सकते हैं। हाँ। हम लोग तो ट्रैवलर्स हैं, हम लोग कैसे वहाँ टिकेंगे? अच्छा, माता के मंदिर की हम बात करें, जैसे आप माँ काली के मंदिर भी गए हैं, दक्षिणेश्वर काली। दक्षिणेश्वर काली और काली घाट दोनों ही माता के मंदिर बंगाल में बेसिकली माता के 5 पीठ मेन बंगाल में हैं, जो माँ काली के लिए काफ़ी फ़ेमस हैं। तो बाकी पीठों के बारे में मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन जो मेन काली घाट और दक्षिणेश्वर काली है, वहाँ पे मेरा कम से कम मोर देन 12 से 15 विज़िट मेरा हो चुका है। कई सालों से मैं जा रही हूँ माता के पास। कलकत्ता मेरा विज़िट जो रहा है वो 1 साल में 2-3 3 बार कोई कॉन्फ्रेंस और ये अवार्ड्स की वज़ह से मुझे जाना होता था। तो मैं प्रोग्राम भी अटेंड करती थी, मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि जहाँ भी मेरे अवार्ड होते थे या फिर मेरी कॉन्फ्रेंस होती थी, मेरी कोई सेमिनार होता तो मैं जाती थी, मंदिर भी जाती थी और साथ में अवार्ड भी लेती थी अपना। तो वो दोनों चीज़ें मुझे मैनेज करनी होती थी। और उसके साथ ही दक्षिणेश्वर काली की एक बात और है कि जो काली मंदिर है वो माता का हरिद्वार नीलांचल पहाड़ी पर भी है मेन जो माना जाता है कि दक्षिणेश्वर काली और कालीघाट से पहले माता का ये सिद्धपीठ जो कि हिडन है इंडिया में, छिपा हुआ है लोगों से, वो हरिद्वार के अंदर माना जाता है, जो कि सबसे पहले माँ काली का मतलब अवतार और जो उनके दर्शन है वो माने गए हैं। और मैंने रिसेंटली हरिद्वार में है। हरिद्वार की नीलांचल पहाड़ी में हाँ जी। क्या क्या है उस मंदिर की वो खास बात? मंदिर 108 नरमुंडों के ऊपर जो बना हुआ है और गुरु कामराज जी ने उनकी स्थापना की थी और माँ काली ने उनको दर्शन दिए थे। तो उनकी आज्ञा से उस मंदिर का निर्माण हुआ और वो 108 नरमुंड मतलब मरे हुए लोगों की खोपड़ियाँ, उसके ऊपर उस मंदिर का निर्माण हुआ। कैसी एनर्जी देखी आपने वहाँ? एनर्जी बहुत अच्छी है, शाम की आरती के दर्शन मिले थे मुझे और काफ़ी अच्छा मतलब सेम जैसे उज्जैन में जब आप मृदंग और उस तरीके के डमरू वगैरह जब आरती का जो आरती टाइम होता है शाम का और सुबह की जो आरती होती हैं, तो उन दोनों आरतीज़ में जो म्यूज़िक जो आप सुनते हैं, जो रिदम आप सुनते हैं, वही एनर्जीज़ मैंने वहाँ मंदिर माँ काली के मंदिर में मैंने फ़ील की हैं। और ऐसा अनुभव हुआ है कि मैं जैसे कि उज्जैन में भी हूँ और माता काली के पास भी हूँ, तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ रही हैं उसकी। अच्छा, माँ तारा के मंदिर भी गए आप, तारापीठ? माँ तारा के मंदिर भी गई हैं और माँ तारा इसलिए भी फ़ेमस है कि अगर आपकी राहु की महादशा चलती है या आपकी कोई स्ट्रगल है राहु से लेके तो वो माँ तारा के लिए अगर आप जाते हैं दर्शन करने के लिए माँ तारा पीठ में अपने दर्शन कीजिए, माँ को अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए तो राहु से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं वो दूर होती है। कैसा है? बिकॉज़ तारापीठ बड़ा ही मिस्टीरियस सा टेम्पल बोलते हैं कि वहाँ तो शमशान हाँ, घाट है जहाँ लोग सिद्धि साधनाएँ। हाँ, वहाँ पर ज़्यादातर वो बेसिकली सेकंड उसमें महाविद्या में दूसरी महाविद्या के रूप में माना जाता है। तो जब माता का जो तारापीठ है वो उग्र रूप उस उग्र माँ तारा के रूप में मानी जाती है कि माता का रूप थोड़ा शांत नहीं है, सौम्य नहीं है, थोड़ा उग्र है। तो क्रोधी स्वभाव। तो अगर आप सच्चे मन से जा रहे हैं, आप भक्त हैं, तो आपको माँ तारा के कोई भी रूप हो वो आपको सौम्य ही लगेगा। क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, वो चाहे उग्र रूप में हो, चाहे सौम्य रूप में हो। और दूसरी बात शमशान घाट की जहाँ तक कहना है, तो वो तांत्रिकों के लिए ज़्यादा फ़ेमस मानते हैं, लेकिन वो लोग साधना करते हैं। लेकिन जो भक्त है, वो सिर्फ़ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और अपना माथा टेक कर आ जाते हैं। तो शमशान में उधर अघोरी तांत्रिक साधना वगैरह करते हुए मिलेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अघोरी मिलेंगे, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि छुपे हुए हैं और साधना में हैं।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप छुपे हुए मतलब मतलब गुप्त साधना है, मतलब जैसे कि वो लोगों को अपना दिखाएँगे नहीं कि मैं साधना कर रहा हूँ, इस तरीके का। जैसे नॉर्मल उनका डेली रूटीन भी चल रहा है हाँ, उनका और डेली फिर साधनाएँ भी उनकी उनकी लाइफ चलती रहती हैं। दिखेगी या नॉर्मल है, लेकिन वो साधना में अपना लगे होंगे, आपको बताएँगे नहीं, दिखाएँगे नहीं कि वो साधना में है। लेकिन हाँ, ऐसे लोग आपको कैच बहुत जल्दी कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं कि ये इंसान की क्या भाव है, क्या किस लिए आया है ये? यहाँ सिर्फ़ दर्शन करने आया है या फिर सच में जो मतलब माता का भक्त है? तो वो लोग ये भी पहचान लेते हैं और ऐसे लोगों को पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। आप कह सकते हैं, देखिए इंसान दोनों तरीके के अच्छे-बुरे दोनों इंसान होते हैं, वो आप ही को पहचानना है कि ये इंसान सही है या गलत। मैं तो सुबह मतलब 4 बजे से मतलब मैं पहुँची थी, तो मेरा दिल्ली से कलकत्ता रामपुर हाट एंड वहाँ पर विज़िट हुआ, फिर मैं जाती हूँ, होटल तलाश करती हूँ, होटल नहीं मिलता है, फिर मुझे वॉशरूम वहाँ का यूज़ करना पड़ता है, उस वॉशरूम को मुझे इनफैक्ट अच्छी फैसिलिटी थी बट उन्होंने लॉक किया हुआ था, वो ऑफ़िसर्स के लिए ही था, तो वो मैंने यूज़ किया। देन उसके बाद मैंने दर्शन के लिए अपना निकली मैं, वहाँ जाके पता चलता है कि कम से कम 6 घंटे दर्शन करने पड़ेंगे, लाइन के लिए चाहिए और मेरे पास उतना टाइम नहीं था, मेरी शाम की रिटर्निंग थी। तो मैंने 4 घंटे में अपना सारा माता को ही सीधा बोला कि हे माँ मुझे दर्शन करने हैं, मैं आई तेरी वज़ह से हूँ और मुझे वापस भी जाना, तो प्लीज़ अरेंज करो। तो सडनली एक मैं प्रसाद ले रही थी, फूल की दुकान थी, फूल खरीदते-खरीदते सामने से एक पंडित जी आते, कहते आप दर्शन करने, क्योंकि मेरी लैंग्वेज कलकत्ता की लैंग्वेज से मैच नहीं होती है, तो उन्होंने सामने से आके मुझे बोला कि आप दर्शन करने आए हो, अकेले हो? चलो मैं चलता हूँ साथ में। आई एम थैंकफुल कि माता ने तुरंत, मतलब मैंने यहाँ क्वेश्चन डाला, उधर से पंडित जी आते हैं, वो अंदर से आते हैं, इनफैक्ट मंदिर के अंदर से आते हैं और वो फूल वाले की दुकान पे रुकते हैं। वो फूल की जो दुकान थी, प्रसाद की जो दुकान थी, वो जस्ट मंदिर के साथ में ही थी थोड़ा। तो मैंने कहा मुझे, मेरे पास इतना टाइम है, लंबी इतनी लाइन है, कैसे मतलब, और वही यहाँ तो टाइम कोई वीआईपी कल्चर भी है कि मैं पर्ची कटा लूँ, मैं कोई मतलब इस तरीके से मैं टोकन ले लूँ। तो फिर पंडित जी ने बताया कि आपकी जो श्रद्धा है वो आप देना, लेकिन आप चलो, माता का बुलावा आपको आया हुआ है, आपको माता ने बुलाया। तो मैं आ भी नहीं रहा था बाहर, तो मुझे अचानक से लगा, पंडित जी ने खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं बाहर होके आता हूँ एक बार। हुँ। हाँ, वो सीधा मुझसे टकरा गए। तो इस तरीके की चीज़ें मेरे साथ हुई हैं और उन्होंने बहुत अच्छे दर्शन कराए और मैंने इनफैक्ट मुझे माता के चरणों में अपना मेरा मस्तक माता के चरणों में, जो कि क्या वो मतलब पीठ है, तो वहाँ पे स्पर्श नहीं कराते, किसी को लगाते नहीं, लेकिन मेरा सर पंडित जी ने और माता के से मुझे 2 बार स्पर्श का मौका मिला। अगर हम बात करें जैसे तीसरी महाविद्या के बारे में, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी। उनके मंदिर भी गए हैं आप? हाँ जी, माता का आशीर्वाद है, जाना होता है। तो साथ जो थोड़ा-सा इनके बारे में अगर बताएँ कहाँ मंदिर है? माँ कैसे त्रिपुर जाया जाए? सुंदरी त्रिपुरा से में पड़ता है ये, और कामाख्या अगर आप जाते हैं तो त्रिपुरा का आप तब प्लान कर सकते हैं, क्योंकि त्रिपुरा के लिए वहाँ से ट्रेनें अवेलेबल है, 3 ट्रेनें जाती हैं, ठीक है? और वहाँ से जाने के लिए कामाख्या से आपको 12 से 15 घंटे का टाइम चाहिए होता है। आपके पास इतना टाइम होना चाहिए बाय ट्रेन, क्योंकि वहाँ पे बसें अवेलेबल हैं, लेकिन बस से फिर और ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। तो वहाँ पर माताबाड़ी करके एक लोकेशन आता है, माताबाड़ी के नाम से मंदिर फेमस है और उदयपुर के एरिया में ये पड़ता है। उदयपुर से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि उदयपुर तो राजस्थान में, बट एक उदयपुर त्रिपुरा में भी है और वहाँ से आपका बांग्लादेश 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो वो जस्ट बॉर्डर पड़ता है। तो वहाँ आप अगर जाते हैं तो मतलब माता के दर्शन करने के लिए, माता 10 महाविद्याओं में से एक है, साथ ही वो तीनों महाविद्याओं में मानी जाती है। 3 मेन लाइक आपकी जो षोडशी उनको एक बोलते हैं, षोडशी त्रिपुर सुंदरी बोलते हैं, साथ में उसका आपको वैभव, धन, लक्ष्मी, काम, मोक्ष, वो सब कुछ देती हैं। तो वो माँ ऐसी हैं कि आपको जो लाइफ के लिए तीनों चीज़ें चाहिए, जो आपकी ज़िंदगी में आपको सुख जो चाहिए, मेटलिस्टिक सुख, जो भौतिक सुख भौतिक चाहिए। हाँ। भौतिक सुख और मानसिक सुख और आपको शारीरिक सुख, वो तीनों देती हैं। कि आपकी धन की इच्छा भी पूरी करेंगी, आपको मोक्ष भी देंगी, ठीक है? आप साधना में हैं, पूजा करते हैं और वो भी बहुत सात्विक हैं, तो बहुत जल्दी फल देती हैं। तो माँ की कृपा सब पर नहीं होती है, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस जब मेरा फर्स्ट विज़िट का था, तो मैंने करीब 4-5 साल ट्रिप प्लान किया था कि मैं त्रिपुर सुंदरी जाकर आऊँ, त्रिपुर सुंदरी जाकर आऊँ, बट मैं नहीं जा पाई थी कि किसी न किसी रीज़न की वज़ह से, या तो मुझे ट्रेन में सीट अवेलेबल नहीं होता था या फ्लाइट अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट भी अवेलेबल नहीं होती है दिल्ली से, वो ब्रेक जर्नी होती है। कि आपको गुवाहाटी या फिर कहीं और किसी और स्टेट में आपको एक मतलब आपका लेओवर रहता है, तो वो भी लेओवर भी 8 से 10-12 घंटे का रहता है। मतलब जितना टाइम आप अगर जा रहे हैं त्रिपुरा, तो 10 से 15 घंटे आपको बाय ट्रेन चाहिए, लेकिन वो लेओवर बाय एयर भी इतना ही लगता है। तो वो जर्नी ही एक अलग हो जाती है कि आप माँ कामाख्या से माँ त्रिपुर सुंदरी के पास, मतलब एक महाविद्या से दूसरी महाविद्या के पास जा रहे हैं, तो वो नहीं कनेक्टिविटी बन पाती। ये वाला जो मंदिर है, ये थोड़ा-सा कम
फ़ेमस है? भीड़ कितनी रहती है यहाँ पे? वहाँ पे सिर्फ़ त्रिपुरा के लोग ही ज़्यादातर रहते हैं या फिर और सबसे ज़्यादा फ़ेमस वो इसलिए है कि वहाँ पर जो नवजोड़े हैं जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि वहाँ के लोगों से जो मुझे पता लगा उन्होंने जो अपनी स्टोरियाँ शेयर की हैं कि मैम आप अकेले आते हो, तो बेसिकली यहाँ पे लोग वही आते हैं जो कि कपल्स मतलब शादी के लिए माता से बोल के जाते हैं कि मैं अपनी दुल्हन को लेके आऊँगा इधर या मैं दूल्हे को लेके आऊँगी इधर। तो वो सीधा शादी करने से पहले माता के पास मंदिर में आते हैं, माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं माँ का। देन उसके बाद वापस से अपने हस्बैंड को या वाइफ को लेकर आते हैं और दर्शन करा के फिर वो अपना शादी करते हैं और अपने घर लेके जाते हैं। तो इस तरीके की काफ़ी मान्यता है वहाँ पर और वहाँ लोकल जो लोग हैं, लोकलाइट हाँ जी, जो वहाँ लोकलाइट्स के हैं। लोकलाइट्स हैं वो त्रिपुरा के बेसिकली सारे त्रिपुरा के ही हैं, बट वहाँ बंगाल के भी कुछ लोग पहुँचते हैं, बट मेन त्रिपुरा का क्राउड ही है। तो त्रिपुर सुंदरी के बारे में इतना ज़्यादा अभी लोग जानते नहीं हैं। रिसेंटली शिल्पा शेट्टी होकर आए हैं, उससे पहले मोदी जी गए थे। तो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे 5 इयर्स तो हो गए हैं, 5-6 इयर्स का मेरा अपना एक्सपीरियंस है त्रिपुरा का। तो मैं तो जब मुझे मेरी इच्छा होती है तो माता मुझे बुलाती है तो मैं जाती हूँ। अब बात करते हैं छिन्नमस्ता माँ का मंदिर। माँ छिन्नमस्ता के भी दर्शन थोड़े मज़े-मज़े में ही हुए थे कि मुझे कुछ एक्सप्लोर करना था कि चलो माताओं के बारे में मैंने इतना किया है, 10 महाविद्याएँ हैं तो इनके बारे में जानना है, दर्शन करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। तो जब मुझे टाइम मिलता है मैंने वो दर्शन किए छिन्नमस्ता के और छिन्नमस्ता का जो रूप है, वो जो मूर्ति है ना वो सर माता का अलग मतलब मूर्ति के हाथ में, मूर्ति पर नहीं है। और उस मंदिर में फ़ोटोग्राफ़ी बिल्कुल अलाउड नहीं है तो आप फ़ोटोज़ शेयर कर नहीं सकते, ले नहीं सकते। लेकिन हाँ, एक टाइम की आरती होती है तो उस टाइम में वो पंडित जी आपको मतलब अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन वो नहीं देते हैं। उसमें माता का उग्र रूप ही है और वो जो मूर्ति है वो थोड़ी-सी डरावनी लगती है लोगों को क्योंकि उसमें कटा हुआ सर है और उन्होंने अपना सर ही ऐसे हाथ में लिया हुआ है और उसके साथ-साथ ब्लड कि हाँ, खून खून की की धारा जो खून की धारा बहती है, तो खून की धारा बहती है और साथ में नीचे भी शरीर है। तो इसलिए वो थोड़ा-सा रूप लोगों को समझ नहीं आता है कि ये माता का कैसा रूप है कि सर खुद का सर भी नहीं है और दूसरा सर भी हाथ में लिया हुआ है। तो इस तरीके से माता छिन्नमस्ता की थोड़ी-सी वहाँ पर लोगों में मतलब अलग-अलग तरीके के थॉट्स हैं कि माता मतलब ऐसे कैसे है? मतलब ये राक्षस मतलब नहीं जो है। लोग जिन लोगों को जिन लोगों महाविद्या के बारे में पता है उनको तो सारी स्टोरी पता है, लेकिन जो जो जनरली वैसे जनरल चले जाते है हैं। उनको नहीं पता चलता और प्लस वो थोड़ा-सा ना मतलब जब मैंने विज़िट किया था, मैंने दर्शन किया माता के तो मुझे भी थोड़ा-सा मतलब पहले मैंने फ़ोटोज़ में देखा था कि इस तरीके की माता है कि माता ने उनका जो सिर है वो उनके सस हाथ में है, उन्होंने अलग से लिया हुआ है, उस मूर्ति के साथ ना होकर। जनरली ऐसा नहीं होता कि कोई भी अगर मूर्ति है तो वो संपूर्ण होती है, आधे बिना सर की मूर्ति नहीं होती है। हुँ। तो मंदिर की एनर्जी कैसी लगी आपको? मंदिर की एनर्जी बहुत अच्छी थी और बहुत सात्विक थी, बहुत पवित्र थी। मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है वो सारे मंदिरों का बहुत सात्विक और बहुत हाईली एनर्जी वाला रहा है कि वहाँ पर मतलब मैं अगर जाऊँ तो मेरा मन ही नहीं करेगा वापस आने का अपने घर। कभी ऐसे मंदिर में गए जहाँ बलि वगैरह दी जाती है? किए हैं दर्शन माता काली के, माँ कामाख्या के जहाँ पे ये आपके भैंसे की बलि भी दी जाती है। तो उनके सर लाइव मेरे सामने ऐसे रखे हुए थे और मैंने खुद अपनी आँखों से देखे थे कि उनकी आँखें भी खुली हुई थी इनफैक्ट। हाँ। जब उनका सर काटा गया तो वो शायद जीवित अवस्था में जब उनका था तो उनकी आँखें खुली हुई थी और वो आँखें भी बंद नहीं की थी उन्होंने। तो ऐसे लाइन वाइज़ रखे हुए थे माता के सामने ही, साथ वाले एरिया में। और जहाँ तक ये आपकी इसकी बात है तारापीठ और छिन्नमस्ता तो बलियाँ चलती हैं, वहाँ पर भी बकरे की बलि चलती है। वो थोड़ा-सा मैनेजमेंट का कमी देखा मैंने कि उसमें मतलब लाइक जैसे ब्लड है जानवरों का तो वो ऐसे ही नदी के आस-पास बह रहा है, रास्ते में कटे हुए हैं, तो वो थोड़ा-सा मैनेजमेंट का मुझे लगा। कि ऐसी चीज़ों को थोड़ा और मतलब अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है और वैसे मैं बलि प्रथा के तो अगेंस्ट हूँ। बीइंग ए सात्विक मतलब बड़ा अजीब यस। लगता होगा ना? यस। कि ऐसे जानवरों को क्यों मारना है? क्योंकि मेरा खुद का भी माता से ये प्रश्न रहा है कि माता तो कभी बल मैंने थोड़ा बहुत तो अपने ग्रंथ वगैरह पढ़े हैं, देवी भागवत पढ़ा है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि माता को बलि चाहिए। सिर्फ़ नारियल को एक बलि के रूप में माना गया था कि माँ ने नारियल को एक भोग और एक बलि माना था कि और बलि का मतलब ये होता है कि आप अपने जो भी आपके अंदर दिक्कतें हैं लाइक आप काम, क्रोध, लोभ, मोह तो इनका आप त्याग करें, आप उनकी बलि दें। बलि का मतलब ये होता है लेकिन लोगों ने समाज ने ऐसी चीज़ों को ना बलि जानवरों की बलि से ले लिया, कभी किसकी बकरे की बलि, कभी जान इसकी पक्षियों की बलि, तो ऐसे पक्ष ये बलि मैं नहीं मानती उस चीज़ को। तो बलि जो होती है, बलि आपको अपनी चीज़ों के लिए नहीं होती है कि आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, आप अपने गुस्से अपने लोभ पे कंट्रोल कीजिए, आप अपने लालच पे कंट्रोल कीजिए, आप अपने जो कि आपकी सेक्स लाइफ़ है, जो कि आपका कामुक क्षेत्र जो बोला जाता है कि काम भाव, तो आप उस पे कंट्रोल कीजिए। दैट इज़ कॉल्ड बलि कि आपने उनका अपने आप में कंट्रोल किया, आपने उस पर अपना ध्यान दिया है। उनको बलि माना जाता है। लेकिन समाज और हमारा देश अलग-अलग चीज़ों पे बात करता है। बहुत सारे संत महात्मा बलि के अगेंस्ट हैं, बहुत सारे फ़ेवर में हैं।
तो बीइंग ए सोलो ट्रैवलर, फीमेल सोलो ट्रैवलर, आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि अगर कोई किसी के मन में है, वो जाना चाहें, तो कौन-कौन सी चीज़ें उनको ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, जब अगर आप कहीं भी जा रहे हैं ना, तो लास्ट पॉडकास्ट में मैंने एक बात कही थी कि मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको हर चीज़ कैसे मैनेज करनी है, आपको खुद को पता होना चाहिए। आप चाहे लड़के हैं, चाहे लड़की हैं, कि आपके पास ये होना चाहिए कि इतनी नॉलेज होनी चाहिए, साथ में आपका फ़ोन भी वर्क करना चाहिए, क्योंकि कई जगह ऐसी है जहाँ पे कि नेटवर्क भी नहीं है। नेटवर्क ही नहीं है। आपके पास पैसे भी होने चाहिए, कैश भी होना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ भी ज़रूरत है, तो आपको कैश चाहिएगा। लेकिन ऑनलाइन के टाइम में आप कैश की बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप नहीं खरीद सकते। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पे वो लोग सिर्फ़ पेटीएम वगैरह यूज़ नहीं करते, ऑनलाइन पेमेंट यूज़ नहीं करते, उनको कैश चाहिए। काफ़ी सारे ऐसे गाँव हैं इंडिया में आज भी जहाँ पे पेमेंट ऑनलाइन नहीं चलती है, तो कैश की भी प्रॉब्लम होती है। और जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप ट्रैवल कर ही नहीं सकते, करेक्ट। तो आप बीच में स्टक कर जाएँगे। थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता होगा ना, क्योंकि अलग-अलग टाइप के लोग मिलते हैं। अब स्पिरिचुअल प्लेसेस पे तो कई बार तांत्रिक या अघोरी ऐसे लोग भी मिल जाते हैं, तो इनसे भी बच के रहना चाहिए। ऑब्वियसली वो तो आपको दूर से ही उन पे नज़र रखनी होती है कि भई आप किसी ऐसे तांत्रिक अघोरी की साधना का पार्ट ना बन जाएँ कि वो आपकी बलि चढ़ा दें। क्योंकि 2-4 एक्सपीरियंस मेरे ऐसे रहे भी हैं। मुझे किसी अभी रिसेंटली कामाख्या का एक्सपीरियंस था, तो एक गुरुजी थे कोई, और मतलब परिक्रमा चल रही थी, वहाँ सब लोग परिक्रमा ही कर रहे थे, तो मैं अपने दर्शन करके बैठी थी और बस थोड़ा ध्यान में ही चलो देख थोड़ा मतलब आप कभी भी किसी भी मंदिर जाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थान पे जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, तो वहाँ कम से कम अपना 10, 15, 20 मिनट बैठिए। उससे क्या होगा कि आप उसकी एनर्जी को ना अपने अंदर ले सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि आप जाइए और वहाँ बस जाइए, लेकिन हाँ, वहाँ थोड़ा ध्यान कीजिए, थोड़ा-सा मतलब अपना जाप अगर करना चाहते हैं तो कीजिए, कुछ और आप कुछ किसी में साथ देना चाहते हैं, किसी क्रिया में साथ देना, जैसे कि भंडारा चल रहा है तो उसमें सेवा दे सकते हैं, अपनी कोई अन्नदान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, ठीक है? भोजन लोगों को वहाँ प्रोवाइड करा सकते हैं कि आप उनके लिए भोजन अरेंजमेंट करके दे रहे हैं, खाना बना के दे रहे हैं या बनवा रहे हैं साथ में। तो ये सारी सेवाएँ होती हैं जिनका मतलब फल मतलब मैं कभी एक कोई भी काम ऐसे नहीं करती कि मुझे इसका फल मिलेगा। मतलब अपना है कि ये भाव है कि मुझे कर देना चाहिए। मैं अगर किसी के लिए 5 लीटर पानी दे सकती हूँ, तो 5 लीटर पानी मैं दे दूँ, या चावल दे सकती हूँ, तो चावल दे दूँ। इस तरीके की भावना होनी चाहिए कि आप कभी किसी तीर्थ में जा रहे हैं, तो आप अपना तो सोचिए, साथ में आप अपने साथ 50, 10, 20 लोग जितने आप कर सकते हैं, उन लोगों का भी सोचें, कि कोई भी यात्री आ रहा है, तो अगर वो भोग प्रसाद लेता भी है, तो वो कैसे मिल रहा है? तो हम लोग जब सब मिल के करेंगे, तभी सब कुछ पॉसिबल होगा ना, तो सभी को सबका पेट भी भरेगा, सबकी दुआएँ भी मिलेंगी। करेक्ट। रेदर देन आप 50,000 रुपए लगा रहे हैं किसी हवन को कराने में, तो आप 5 किलो चावल खर्च कर दीजिए, गेहूँ खर्च कर दीजिए, ठीक है? उसी से आपको वो फल मिल जाएगा माता का जो आपको 50,000 पंडित जी को देके मिले, करेक्ट। है ना? तो वो सारी चीज़ें होती हैं कि आपने अपने घर से क्या सीखा है, आपने समाज से क्या सीखा है, आप उसी चीज़ को ग्रहण करके आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर इस डिस्कशन को हम यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि 10 महाविद्याओं के मंदिर, अगर आप एज़ ए सोलो ट्रैवलर हैं, आप जाना चाहते हैं, स्पेशली अगर फीमेल हैं, तो कौन-कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन-कौन से माता के ऐसे फेमस मंदिर हैं। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।